નમસ્કાર મિત્રો, તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે વાત કરીશું ધોરણ 11 અને વિષય હિન્દીના કાવ્ય નંબર 3 પુરાની ચીજો કે પક્ષ में સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલાં ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો મિત્રો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। હવે વાત કરીશું ધોરણ 11 હિન્દી પાઠ નંબર મિત્રો કાવ્ય નંબર 3 સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન नंबर 1 सही विकल्प चुनकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 इनमें से किसकी कहानियाँ पुरानी है? तो जवाब आएगा ग नानी की। प्रश्न नंबर 2 कंप्यूटर और सैटेलाइट के युग में आज भी सड़कों पर क्या दौड़ रही है? तो आंसर आएगा क साइकिल। प्रश्न नंबर 3 दूब किसका प्रतीक है? जवाब आएगा ग विनम्रता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 4 सारे विवाद का केंद्र स्थान कौन सी बात है? जवाब आएगा ग सच और झूठ दोनों के केंद्र स्थान कौन सी बात है? तो सारे विवाद का। प्रश्न नंबर 5 कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि का रुझान किन चीज़ों की ओर है? जवाब आएगा ग पुरानापन। प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1 कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने किन चीज़ों के मद्देनज़र अपनी बात कही है? उत्तर आएगा पुरानी चीज़ों के पक्ष में कविता में कवि ने इन चीज़ों के मद्देनज़र अपनी बात कही है जो पुरानी होकर भी हर वक्त काम आती रहती है। प्रश्न नंबर 2 बीमार पड़ने पर आज भी क्या काम आता है? उत्तर आएगा बीमार पड़ने पर आज भी दादी के घरेले नुस्खे काम आते हैं। प्रश्न नंबर 3 कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में आधुनिकता की परिचयक कौन सी चीज़ है? उत्तर आएगा कुछ पुरानी चीज़ों के पक्ष में झूठ और सच, अहिंसा, विनम्रता और कुछ पुरानी समझदारियाँ जैसी चीज़ों आधुनिकता की परिचयक है। प्रश्न नंबर 4 कवि राजेश जोशी कौन सी चीज़ स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं? उत्तर आएगा कवि राजेश जोशी थोड़ी सी टीस और थोड़ी सी मिठास स्मृतियों में शेष रहने की बात कहते हैं। प्रश्न नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में दीजिए। प्रश्न नंबर 1 सड़कों पर आज भी साइकिल क्यों चलाई जाती है? दुनिया में बदलाव आता रहता है फिर भी कुछ पुरानी चीज़ें कभी नहीं बदलती। साइकिल बहुत पुरानी सवारी है, इसके बावजूद उसका प्रयोग आज भी हो रहा है। उसकी उपयोगिता कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है। उसमें न पेट्रोल का खर्च है, न डीजल का और न गैस का। पार्किंग का झंझट भी उसमें नहीं है। इसीलिए सब प्रकार से सुविधाजनक होने के कारण सड़कों पर आज भी साइकिल चलाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 लोगों को हिंसा की बजाय सरल जीवन क्यों पसंद है? उत्तर आएगा हिंसा मनुष्य की स्वाभाविक वृत्ति नहीं है, वो क्षणिक आवेश है। सामान्य रूप से मनुष्य अहिंसक रहता है। समाज में रहने के कारण उसके व्यवहार में अहिंसा की प्रधानता होती है। प्रेम, सहयोग, सहकार, मेलजोल ये मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं। उन्हीं से जीवन में सुख शांति से रहा जा सकता है। इसीलिए लोगों को हिंसा के बजाय सरल जीवन ही पसंद है। प्रश्न नंबर 4 आश्रय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1 विनम्रता कोई कायरता नहीं। विनम्रता मनुष्य के श्रेष्ठ गुणों में से एक है। बड़े बड़े कार्य विनम्रता से संपन्न हो जाते हैं। विनम्रता के समक्ष क्रूरता को भी झुकना पड़ता है। शर्त यह है कि विनम्र व्यक्ति सबल हो। निर्मल व्यक्ति की विनम्रता से विनम्रता को नहीं मापा जा सकता। सबल व्यक्ति की विनम्रता को कभी कायरता नहीं कहा जा सकता। महात्मा गांधी जी की विनम्रता इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2 बनिस्बत हिंसा के एक सादा सरल जीवन ज़्यादा काम आता है लोगों को। हिंसा समस्या का समाधान नहीं है। हिंसा से कोई भी समस्या सुलझने की अपेक्षा और जटिल हो जाती है। सादा और सरल जीवन प्राचीन सभ्यता की देन है।
उसका अस्तित्व सदा रहने वाला है। इसी से मनुष्य सुख, शांति और चैन से अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। प्रश्न नंबर 5, इस कविता में प्रयुक्त आगत विदेशी शब्दों को छांटकर लिखिए। तो जवाब आएगा साइकिल, कंप्यूटर, सैटेलाइट और टीस। तो અહીં સંપૂર્ણ મિત્રો સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। ત્યાર પછીના પાઠ નંબર 4નું સોલ્યુશન જોવા માંગો છો તો અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો।